इस समय असम के आदिवासी बहुल इलाके कार्बी आंगलोंग के कई हिस्से हिंसा की चपेट में हैं। कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 150 लोग घायल हैं, जिनमें 60 पुलिसकर्मी भी बताए जाते हैं। दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस समय करीब 12 गांवों में हजारों लोग घरों में कैद है, रातों में जागकर पहरा दे रहे हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए। कर्फ्यू और निषेधाज्ञाएं लागू की गई हैं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस, आरएएफ, सीआरपीएफ और सेना को तैनात किया गया है। कार्बी आंगलोंग में 2 जिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग। दोनों में ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। दरअसल 22-23 दिसंबर को पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के खैरोनी इलाके में हिंसा भड़क उठी। कुछ समूह के बीच सड़क पर आमने सामने विरोध शुरू हुआ, जिसमें पत्थरबाजी हुई, तीर चले, देसी बम और आगजनी जैसी हिंसक गतिविधियां हुई। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और कई दुकानों और घरों में आग लगा दी गई। हिंसा का मूल कारण क्या है? हिंसा का मूल कारण है भूमि और अधिकार। स्थानीय आदिवासी समुदाय, मुख्यतः कार्बी समुदाय का कहना है कि कुछ बाहरी समुदायों ने विशेष रूप से संरक्षित भूमि पर कब्जा कर लिया है और उनका दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर वहां 15 दिन से भूख हड़ताल थी। भूख हड़ताल की मांग थी कि इन अवैध बसे लोगों को हटाया जाए और आदिवासी अधिकार तथा भूमि की रक्षा सुनिश्चित की जाए। आपको मालूम है कि असम का कार्बी आंगलोंग इलाका संविधान की 6ठी अनुसूची में आता है, जहां आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार होते हैं। भूमि अधिकार और संसाधन पर उनका संवैधानिक सुरक्षा उन्हें मिली थी। विवाद तब उग्र हुआ जब इन समूहों ने 15 दिन की भूख हड़ताल की। इसमें लगातार तनाव बढ़ता चला गया। पुलिस ने हड़ताली प्रदर्शनकारियों को हटाया, कई को हिरासत में लिया, जिससे गुस्सा फूट पड़ा और हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल यानी केएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य और बीजेपी नेता तुलीराम रोगहांग के घर में भी आग लगा दी। कुछ नेताओं और समूह का कहना है कि केएसी दरअसल में स्वतंत्र नहीं रही, बल्कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रभाव में काम करती है, जिससे आदिवासी हितों को पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं किया जा रहा। लेकिन आशंका है कि यह टकराव बहुत बढ़ सकता है। कुल मिलाकर देश का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी हिस्सा हो, बीजेपी सरकारें आग से खेल रही हैं।